दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनीका की। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट कर कर अपने सिटी का नाम जरूर मेंशन करें। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोई भी कमी ना हो, ये सभी डेकोरेशन श्रेया और करण गुलेरिया द्वारा की गई थी। मयूर ने हर बारीकी से ये ध्यान रखा था कि किसी भी चीज में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, किसी तरह की लापरवाही ना बरती जाए। इसलिए मयूर उन सभी के साथ ही खड़ा था और बस वेट था तो उन्हें बस आकाश के आने का। जैसे ही आकाश की गाड़ी गुलेरिया इंडस्ट्री ग्रुप के बाहर आती है, सभी खुश हो जाते हैं और सभी बाहर से ही आराम से आवाज़ करते हैं कि सर आ चुके हैं। ऐसे ही एक दूसरे तक ये मैसेज भेजते हैं और जैसे ही वो दरवाजे से बाहर आते हैं, ऐसे ही टॉप फ्लोर से फूलों की बरसात करने लग जाते हैं कुछ एम्प्लॉई। ऐसे ही अब जैसे ही आकाश गुलेरिया ऊपर की तरफ देखते हैं और फिर वो देख पाते हैं कि आज कंपनी की कितनी अच्छे से डेकोरेशन की गई है। फिर जैसे ही वो अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाते हैं, एरो के निशान से, येलो कलर के फ्लावर के एरो के निशान से आगे की तरफ इशारा किया गया था। जैसे जैसे वो निशान थे वैसे वैसे आकाश उन्हें ही देख कर चल रहे थे, लेकिन उन पर पैर ना रखकर साइड में पैर रखकर ही चल रहे थे आगे की तरफ। जैसे ही अब वो ऑफिस के दरवाजे तक पहुंचते हैं, जैसे ही अपने दरवाजे को खोलते हैं तो सामने कुछ एम्प्लॉय रिबन को पकड़े हुए थे, नीचे वेलकम लिखा हुआ था। फिर उसके सामने कुछ एक एम्प्लॉय आगे आके आकाश गुलेरिया को तिलक लगाती है, उस पर माथे पर हल्के से चावल लगाती है और फिर उसका मीठा मुंह करती है। उसके बाद सभी बारी बारी से उसके ऊपर फूलों की बरसात करने लग जाते हैं। अब करण गुलेरिया भी वहीं पर आ जाते हैं, जो कि इस चीज़ को आराम से बैठकर पीछे की तरफ देख रहे थे। लेकिन अब करण भी खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने का जो प्लान था वो बिल्कुल सक्सेसफुल हो चुका है। आकाश के फेस पर वो प्यारी सी स्माइल आ चुकी है जो बरसों पहले कहीं खो गई थी। करण गुलेरिया भी आगे की तरफ आ जाते हैं, मयूर भी, ओमकार भी, और सभी बारी बारी से आकाश का मीठा मुंह कराते हैं। उसके बाद रिबन कट किया जाता है और आकाश को अंदर की तरफ लेकर आया जाता है। अब आकाश काफ़ी खुश नज़र आ रहा था क्योंकि लंबे टाइम के बाद आज उसने अपना ऑफिस को ज्वाइन किया था और ये ज्वाइन का वो दिन था जब पहली बार उसने करण गुलेरिया के कहने पर ऑफिस को संभाला था। शायद इतना खुश वो उस टाइम पर भी नहीं था जितना कि आज। फिर करण गुलेरिया के आगे आकर नीचे की तरफ जो करण गुलेरिया के पैर लेता है और फिर कहता है, थैंक यू पापा, आपने मेरे लिए ये सब किया। अब करण भी एक प्यारी सी स्माइल देकर उसे उठा लेते हैं और उसको गला लगा लेते हैं और कहते हैं, बेटा, हर बाप का ये फ़र्ज़ होता है कि अपने बेटे को हर खुशी दे, वही बस मैं करने वाला हूँ। और जैसा भी मुझसे संभला तुम्हारा ऑफिस, अब तक मैंने तुम्हारा संभाल लिया। अब तुम अपने ऑफिस को हर भाग दौड़, हर काम को तुम ही देखोगे। अब आकाश भी खुश हो जाता है और थैंक यू बोलता है। अब करण गुलेरिया आकाश को आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, आकाश का हाथ पकड़कर, और उसके बाद चेयर पर उसे बिठा देते हैं जो कि ओनर की चेयर थी। लेकिन आकाश मना कर देते हैं, कहते हैं कि जब तक आप ऑफिस में हो ये आपकी ही चेयर है। तभी करण गुलेरिया कहते हैं, मैंने इसे अब तक इसलिए संभाल कर रखा था ताकि मेरे बेटे की पोजीशन कोई और ना ले, और बस अब तुम आ गए हो तो ये तुम्हारी है। मैं अपने बेटे के लिए बहुत खुश हूँ जो कि मेरे बेटे ने ये गद्दी यहाँ तक संभाल के रखी है। अब करण गुलेरिया की ऐसी बातें सुनकर आकाश की आंखों से आंसू आ जाते हैं, लेकिन करण गुलेरिया उसकी आंखों के आंसू पूछते हुए कहते हैं, बेटा, अब ये रोने का वक्त नहीं है, हंसने का है, क्योंकि हमारी लाइफ में दुख का टाइम जा चुका है और अब खुशी का टाइम है, तो हमें खुश रहना चाहिए। आगे का समय पर छोड़ देते हैं, जैसे सिचुएशन होगी उससे वैसे तरीके से ही हम उस इंजॉय कर कर टाइम को स्पेंड कर लेंगे। अब करण की बातें सुनकर आकाश भी अपनी आंखें पोंछ लेता है और स्माइल के साथ अपनी चेयर पर बैठ जाता है। उसके बाद मयूर पीछे से आकर करण गुलेरिया को साइड करते हुए
आकाश के पीछे चले जाता है और उसे पकड़कर उसकी चेयर को घुमा देता है और कहता है वेलकम भैया वेलकम, आपका ऑफिस आपको मुबारक हो। उसकी बातें सुनकर सभी के फेस पर स्माइल आ जाती है। जितने भी एम्प्लॉय थे सभी बारी बारी से फूलों का बुके आकाश की तरफ बढ़ा देते हैं और साथ में ही कहते हैं गुलेरिया ग्रुप फिर से चमकेगा। आकाश सर के साथ ऐसा ही बहुत सारे उन्होंने छोटे छोटे मैसेज और नोट्स बनाकर सभी ने आकाश को दे दिए थे। इन नोट्स को एक सुंदर सा बॉक्स भी रख कर दिया था। आकाश ने भेंट किया और आकाश ने भी बड़े ही प्यार से सभी को बॉक्स को लिया, लेकिन वो बारी बारी से सभी को उसके बदले में एक एक तोहफा भी देते हैं। आकाश अपने कैबिन में सबको थैंक यू कहकर आराम से बैठ जाता है और सभी बारी बारी सभी एम्प्लॉय वहाँ से चले जाते हैं। तभी करण गुलेरिया और मयूर भी कहते हैं हमें घर पर जरूरी काम है इसलिए हमें भी चलना चाहिए। करण गुलेरिया मयूर के साथ गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। तभी ओमकार वहीं रह जाता है। आकाश कहता है भाई तुमने ऑफिस कब से ज्वाइन कर लिया, मुझे तो पता ही नहीं था। अब ओमकार के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। कहने लग जाता है भैया बस मैं आपका ही वेट कर रहा था, क्योंकि अभी मेरी शादी होने वाली है तो मुझे भी आपकी हेल्प करनी होगी, क्योंकि मेरी फैमिली होगी तो हमारे भी खर्चे बढ़ेंगे। अब आकाश उसके सिर पर हाथ मारते हुए कहता है जब तक तुम्हारा भैया तुम्हारे साथ है तो तुम्हें पैसे और किसी तरह की कोई भी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम चाहते हो, तुम्हारा काम करने का मन है तो तुम काम कर सकते हो। अब ओमकार कहता है कि ठीक है भैया, कल से मैं भी आपके साथ ऑफिस में आऊँगा। अब आकाश उसे छेड़ते हुए कहता है तो प्रीति से मिलने के लिए कब जाओगे? अच्छा, क्योंकि उस टाइम पे तुम ऑफिस में होगे, प्रीति बेचारी तुम्हारा वेट करती रहेगी। अब ओमकार भी हंसने लग जाता है और आकाश भी सुनकर ओमकार छेद जाता है और उसके चेहरे पर लालिमा साफ साफ दिखाई देने लग जाती है। तभी आकाश हंसने लग जाता है। ओमकार एक्सक्यूजेस बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब आकाश भी खुश हो जाता है। तभी वो अपने लैपटॉप को एक बार थोड़ा सा कुमकुम से तिलक लगाता है क्योंकि वह उसका सबसे प्यारा लैपटॉप था जिसके जरिए ही उसने अपनी इस गुलेरिया ग्रुप को यहाँ तक पहुँचाया था। उसे तिलक लगाने के बाद अब आकाश अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी का नाम लेता है और कहता है कि आपने मुझे सब कुछ दे दिया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब वो अपना लैपटॉप साइड कर देता है। तभी उसकी सेक्रेटरी उसके रूम में आती है। तभी आकाश भी उसे आने के लिए बोल देता है। वो अंदर की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। तभी कहती है कि सर आपके लिए कुछ सरप्राइज़ है। अब आकाश कहता है कि इतने सारे सरप्राइज़ तो हो चुके, अब क्या बाकी है? तभी वो हाथ के इशारे से कुछ बताती है। अब आकाश अपने कैबिन से निकलता है और बाहर दूसरे कैबिन की तरफ कदम बढ़ा देता है। वहाँ पर एक केक और खासकर श्रेया और दोनों बच्चे, उनके साथ में ओमकार भी खड़ा था। अब वो समझ जाता है कि ओमकार की ये शैतानी थी, इसलिए वो अभी तक घर के लिए नहीं निकला। अब उन सभी को देखकर वो और भी खुश हो जाता है। अब सभी आराम से खड़े होकर आकाश अपने बच्चों का हाथ पकड़कर केक काटता है और सभी उसको बहुत सारी विशेष देते हैं। और तभी आकाश भी अपने भाई को केक खिलाता है और आकाश भी खिलाता है। उसके बाद वो एक्सक्यूज बोलकर वहाँ से चला जाता है। पिंकी के साथ में अब श्रेया और आकाश के सिवा कोई नहीं था। तभी आकाश श्रेया को झट से गले लगा लेता है और उसके लिप्स पर एक किस करने के लिए जैसे ही अपने माउथ को आगे करता है तभी कैबिन के बाहर से लॉक होता है। तभी वो श्रेया को छोड़ देता है और श्रेया वहाँ से भाग जाती है। बाहर कोई नहीं बल्कि ओमकार था। उसने जानबूझकर बाहर से दरवाज़ा लॉक किया था क्योंकि उसने अभी जो आकाश ने उसके साथ किया था उसका बदला ही ले रहा था। आकाश समझ जाता है कि ये जानबूझ किया गया है। तभी वो बाहर की तरफ निकलकर ओमकार को कहता है रुक, तुझे मैं बताता हूँ। तब तक आकाश अब हमें घर चलना चाहिए क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है। अब आकाश श्रेया के पास आकर कहता है कि कल हम कहीं घूमने के लिए जाएंगे, इसलिए पहले से ही अपना जितना भी तुम्हें तैयारी करनी है वो सब कर लेना। अब श्रेया हम ओमकार के साथ गाड़ी में बैठकर गुलेरिया हाउस के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ अनिका भी रास्ते में पहुंच जाती है और कुछ में बैठकर गुलेरिया हाउस के लिए निकल जाती है और हाफ में ही पहुंचती है। तभी उसे कुछ याद आता है। उसके दिमाग में सारे क्वेश्चन जो अभी इंस्पेक्टर अरबाज ने कहे थे इर्द गिर्द घूमने लग जाते हैं। गाइड
अपनी गाड़ी को साइड में लगाती है। उसके बाद सब चीज अनिका की गाड़ी कुछ टाइम बाद ही गुलेरिया हाउस के बाहर रुकती है। तब तक अनिका अंदर जाती है, उससे पहले ही वहाँ पर करण, गुलेरिया और श्रेया भी अपनी गाड़ी से उतरकर आगे की तरफ ही बढ़े थे। तभी अनिका की गाड़ी का हॉर्न सुन के वो भी बाहर ही आराम से खड़े हो जाते हैं जहाँ पर अभी तक वो पहुँचे थे। उसके बाद अनिका को ज्वाइन करके उसके साथ अंदर रूम में जाने लगते हैं। तभी अनिका कहती है, आज बड़े रेडी सेडी होके कहाँ गए थे, मुझे बताया भी नहीं, अकेले अकेले घूम आए। तभी करण, गुलेरिया कहते हैं, बेटा आपसे क्या कुछ छुपा है, कल आपको बताया था मैंने कि करण की आकाश तुम्हारे भैया की आज ऑफिस में फर्स्ट डे है जब से वो आए हैं, इसलिए उसकी ज्वाइनिंग में ही हम सब वहाँ पर गए थे, उसे एक थोड़ा सा छोटा सा सरप्राइज़ दिया था। अब अनिका भी खुश हो जाती है अपने भाई के लिए ये सब देखकर। अब अनिका श्रेया से कहती है, बच्चे कहाँ हैं अभी? तभी श्रेया कहती है कि बच्चे अंदर हैं। अब अनिका, श्रेया और करण, गुलेरिया सभी अंदर की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद अनिका कुछ टाइम तक हॉल में बैठी रहती है और आपस में बातें करती रहती है। तभी बच्चों को पता चल जाता है कि उनकी मम्मा आई है। सभी ऊपर से अपने पिंकी के रूम से नीचे की तरफ आने लगते हैं और जल्दी से अपनी मम्मा के चारों तरफ सर्कल बनाकर घूमने लग जाते हैं। अब अनिका कहती है, ये सब क्या कर रहे हो? तभी अलेक्जेंडर कहता है कि मम्मा हम ऐसे छोटे बेबी को खिला रहे हैं, तो इसलिए आपको चक्कर लगाकर दिखा रहे हैं कि हम बच्चे को कैसे खिला रहे थे। अब अनिका के फेस पर भी एक प्यारी स्माइल आ जाती है। अब करण भी अपनी बेटी को देखकर कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि मेरी बेटी का जो बचपन है वो पता नहीं क्या कितना मुश्किल भरा रहा है। मेरी बेटी ना तो अपनी माँ का प्यार पास की और नहीं अपने पापा का प्यार पास की, ये भी कितनी खुद का प्यार मिलना भी नसीबों का ही खेल है। उसके बाद अनिका अपने पापा की तरफ देखती है और उनके हाथ पर हाथ रखकर कहती है, पापा आप बिना बात में किसी बात को सोचकर टेंशन में मत जाओ, क्योंकि जिससे आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। अब करण, गुलेरिया भी अपने ख्यालों की दुनिया से वापस आते हैं और फिर अनिका की तरफ से प्यारी सी स्माइल देते हैं और फिर कहते हैं कि बेटा हमारी वजह से तुम्हारा बचपन भी काफ़ी मुश्किल भरा रहा होगा ना। अब अनिका कहती है कि जो बीत गया सो बीत गया, अब हमें आने वाले कल पर ध्यान देना चाहिए। अब करण, गुलेरिया भी अपनी बेटी की बात से काफ़ी हद तक सहमत थे, इसलिए वो भी अनिका की हामी में हाँ मिला देते हैं। सभी बच्चे अनिका के आसपास ही बैठ जाते हैं। पिंकी भी आ जाती है और कहती है कि बुई बुई मेरा भैया रोने लग गया है, चलो ना उसे चुप करते हैं। तब तक श्रेया बच्चे को लेने के लिए ऊपर की तरफ चली जाती है और बच्चे को नीचे ले आती है। अब अनिका को भी आए हुए कम से कम 2 घंटे का टाइम हो चुका था और सभी से आपस में बातें भी हो गई थी, बच्चे को भी खिला लिया था। उसके बाद अनिका कहती है, अब मुझे चलना चाहिए क्योंकि मिस्टर मारवा के आने का टाइम हो गया है। तभी अनिका तीनों बच्चों से कहती है, चलो बच्चों तुम्हें तुम्हारे डैड ने बोला है कि बच्चों को घर पर लेके आना क्योंकि उनका मन नहीं लग रहा। तभी रिया कहती है कि मम्मा प्लीज़ आज रात की तो बात है, कल सुबह हम आपके साथ चलेंगे, प्लीज़ मान जाओ ना। काफ़ी रिक्वेस्ट करती है लेकिन अनिका नहीं मानती। फिर कहती है कि अभी मैंने बोला है ना आप तीनों हमारे साथ चलो। लेकिन उसके बाद करण, गुलेरिया अपनी बेटी के हाथ पकड़कर उसे आंखों के इशारे से कुछ कहते हैं। उसके बाद अनिका समझ जाती है और उसे पता लग जाता है कि अब मुझे अकेले ही घर जाना होगा। उसके बाद अपने पापा से कहती है कि हाँ पापा मैं बाद में यानी कि कल सुबह आती हूँ, अभी मुझे चलना चाहिए। तभी करण, गुलेरिया उसे बाहर तक छोड़ने के लिए चलते हैं। तभी अनिका कहती है कि पापा आप उस बात को लेकर किसी तरह की भी कोई परेशानी मत लो, अगर ऐसी वैसी कोई बात है अगर मुझे पता लगती है तो मैं उस बारे में अच्छे से छानबीन करके आप तक उस बात का आंसर ज़रूर पहुंचाऊंगी। अब करण, गुलेरिया भी अपनी बेटी की बात से बिल्कुल सहमत होकर हामी में आंसर देते हैं। उसके बाद गाड़ी में बैठकर अनिका अपना रूट मारवा हाउस की तरफ कर लेती है। तो उसके दिमाग में अब करण, गुलेरिया और ऊपर से इंस्पेक्टर अरबाज की बातें घूमने लग जाती है। फिर उसने जो अपनी पॉकेट में डीएनए डाला था उसको निकाल के कुछ सोचने लग जाती है। फिर अनिका जल्दी से अपनी पॉकेट में वो डीएनए का सैंपल डाल लेती है। तभी अनिका के फ़ोन पर कॉल बजती है। अनिका देखती है कि ये रोहित की कॉल थी। तभी अनिका कॉल को पिक करती है।
फिर कहती है, हाँ मिस्टर मारवा, क्या बात है, आज इतनी लेट आपने मुझे याद किया। अब रोहित कहता है कि अनिका, मैं घर पर आ चुका हूँ लेकिन अभी तक तुम नहीं आए, इसलिए मेरा दिल नहीं लग रहा, इसलिए मैं काफ़ी परेशान हो गया हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर आए हुए कम से कम 30 मिनट हो चुके हैं। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे बिना 1 मिनट नहीं रह सकता। ऊपर से मेरे बच्चे भी मेरे पास नहीं हैं जिनके साथ मैं कुछ टाइम अपना स्पेंड कर सकता था, लेकिन उनको भी तुमने मुझसे दूर कर दिया है। अब 2 दिन के लिए आए हैं और तो तुमने कुलेरिया हाउस में परमिशन दे दी है उन्हें रहने की। तभी रोहित के दिमाग में एक बात आती है। फिर कहता है कि रिया, अलेक्जेंडर वारियन कहाँ हैं? तभी अनिका कहती है कि मिस्टर मारवा वो नहीं आए। अब रोहित कहता है कि क्यों, किस लिए नहीं आए? मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि बच्चों के साथ ही घर आना। अब अनिका कहती है कि मिस्टर मारवा, वो इतने छोटे बच्चे नहीं हैं कि मैं उन्हें गोद में उठा के गाड़ी में बैठाकर आराम से ले आऊं, क्योंकि तुम्हारी बेटी लाडली, जिसकी काफ़ी डिमांड रहती है और उसकी हर बात के ऊपर वो अपनी बात किसी के आगे भी चला सकती है, ये बात तो तुम्हें भी पता होगा। अब रोहित के फेस पर स्माइल आ जाती है। फिर अनिका कहती है कि हाँ, मैं उसे सुबह के टाइम ही पिक करके वापस कुलेरिया हाउस ले आऊँगी। अब रोहित कहता है, हाँ अनिका आ जाओ। अब रोहित बस अनिका का ही वेट करने लग जाता है। आज रोहित को पता नहीं क्या सूझी थी, रोहित के दिमाग में एक तूफानी आइडिया आता है, इसलिए रोहित ने फ़ोन कट हो जाने के बाद रोहित कहीं फ़ोन करता है। तभी अब्दुल फ़ोन उठाता है। रोहित कहता है कि मुझे रेड रोज़ चाहिए। अब रोहित के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अब्दुल कहता है कि सर आपको इस टाइम। तभी रोहित कहता है जितना कहा है बस उतना सुनो। अब अब्दुल समझ जाता है कि मुझे अब ये काम तो करना होगा। अब अब्दुल जल्दी से अपनी गाड़ी को उठाता है और रोज लेने के लिए चले जाता है। तभी रोहित की दोबारा से कॉल आती है। अब अब्दुल कहता है यस सर, मैं आपका काम करने के लिए ही निकल चुका हूँ। रोहित कहता है कि मुझे बस 10 मिनट के अंदर रोज चाहिए। अब अब्दुल का दिमाग घूम जाता है कि रोहित ये ऐसी वैसी कैसे बातें कर सकता है, और 10 मिनट्स के अंदर अभी टाइम देखा है सर ने, और इस टाइम कहाँ पर मुझे रोज मिलेंगे। तभी वो इतना सोच ही रहा था, उसे सामने से एक बुके की डेकोरेशन वाले की शॉप मिल जाती है। तभी वो उसे कहता है कि भैया मुझे रोज चाहिए। वो पूछने लग जाता है कि तुम्हें कितने फ्लावर्स चाहिए। तभी वो कहता है, उसके दिमाग में सोचने लग जाता है कि मुझे ये तो सर ने मुझे बताया ही नहीं कि कितने फ्लावर्स चाहिए। तभी वो कॉल करता है, लेकिन सर ऊपर से फ़ोन नहीं उठाते। फिर वो कहता है कि ऐसा करो, जितने भी तुम्हारे पास फ्लावर्स हैं सभी मुझे दे दो। उसके बाद सारे फ्लावर्स अपनी गाड़ी में रख लेता है और उसको पैसे फ़ोन पे करके वापस अपनी गाड़ी में बैठकर ड्राइव करके वापस मारवा हाउस की तरफ अपनी गाड़ी को बढ़ा देता है और जल्दी जल्दी स्पीड से अपनी गाड़ी को चलाने लग जाता है, क्योंकि रोहित ने उसे मात्र 10 मिनट्स के अंदर आने के लिए कहा था। रोहित जानता था कि अनिका को फास्ट भी आएगी, तभी उसे 35 के आसपास रास्ते में लग जाएंगे और उससे पहले उसे जो काम करना है वो उसे कर लेगा अगर 10 मिनट्स के अंदर उसके पास फ्लावर्स आ जाते हैं तो। तभी अब बाहर गाड़ी का हॉर्न बजता है। तभी रोहित बाहर जाता है और अब्दुल के पास जाकर कहता है फ्लावर्स कहाँ हैं। तभी वो गाड़ी का पीछे वाला डोर ओपन करता है, कहता है सर ये देखो। तभी रोहित खुश हो जाता है, क्योंकि अब अब्दुल काफ़ी हैरान था, लेकिन उसने नासमझी में ये समझ वाला काम कैसे कर दिया, क्योंकि वो ऐसा सोच रहा था कि सर मुझे डांट मारेंगे, मैंने इतने सारे फ्लावर्स ले लिए, अब पता नहीं मुझे उनके गुस्से का सामना भी करना होगा। लेकिन रोहित ऐसा कुछ नहीं करता। उस गाड़ी से सारे के सारे फ्लावर्स लेकर अपने रूम की तरफ जैसे ही बढ़ता है तो अब्दुल कहता है सर क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन रोहित ना में सिर हिला देता है और कहता है कि तुम अब अपना काम करो जो तुम कर रहे थे। इतना कहकर रोहित अपने बेडरूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो आप हमें सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं।